ओके, देखो मैं ना थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। कुछ भी नया स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, खाली पुरानी चीज़ों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पुरानी चीज़ों में आपको कम पता चला, ऐसा मेरे को लगा कहीं ना कहीं। तो फिर आज हम प्रैक्टिस करके वो चीज़ है ना उसको थोड़ा ज़्यादा क्लियर कर दे रहे हैं। नया टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, पुराने की प्रैक्टिस ही करवाऊँगा आज खाली, और देखेंगे कि आपको ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, है ना। राशि नहीं आई, सबका ऐसा बोल रहा है कि सर हमको जो हाइपोफॉस्फेट वाले हैं उनमें पता नहीं चला, है ना। सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं सर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलो तो करवा देते हैं। मैं ना फार्मूला दे रहा हूँ आपको, पहले समझा रहा हूँ फॉस्फेट वाले कैसे होते हैं। देखो एक तो है ना, एक जैसे कौन है, एक तो ये वाले है ना PO2-3, फिर होता है PO3-3, और एक होता है PO4-3। अब मैंने आपको जो रूल समझाए थे वो क्या थे, तो मैंने आपको रूल ये समझाया था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे, है ना, जिसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन, जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है उसके पीछे 8 लगेगा। क्या लगेगा? 8। तो ये है, इसका नाम हम लिखेंगे फॉस्फेट। क्या लिखेंगे? फॉस्फेट। तो हमें यहाँ से याद रखना है पहले कि PO4, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन, फिर इधर कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर है ना। तो इसको 8 लिखेंगे तो इसका नाम होगा फॉस्फेट, है ना। क्या नाम बनेगा इसका? फॉस्फेट। क्लियर? तो ये अपना बन रहा है फॉस्फेट। देखो ध्यान से समझो, ये फॉस्फेट बन रहा है। ऑक्सीजन अगर कम होंगे तो मैंने बोला था अपने को 8 के बदले 8, है ना, हम 8 के बदले क्या करेंगे? 8 स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला बनेगा फॉस्फाइट। क्या बनेगा? फॉस्फाइट। क्लियर बेटा? तो ये बन गया फॉस्फाइट। चलो ये फॉस्फाइट बन गया। अब देखो बेटा, हो क्या रहा है अपना कि हमने फॉस्फेट बना दिया, फॉस्फाइट बना दिया। अब और भी कम है ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो अपने पास कुछ ऑप्शन था नहीं। मतलब फॉस्फेट 8 लगा दिया था, फॉस्फाइट 8 भी लगा दिया था, अब कुछ लगाने के लिए बचा नहीं था, तो हमने उसके आगे स्टार्ट किया हाइपो लगाना। क्या लगाना स्टार्ट किया? हाइपो, है ना। हमने इसके आगे लगा दिया हाइपो, और फिर उसको बोल दिया फॉस्फाइट। क्या बोल दिया? हाइपोफॉस्फाइट। अगर आप इसको हाइपोफॉस्फेट बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हाइपो लग गया है, मतलब कोई प्रॉब्लम जैसा है नहीं यहाँ पे। फॉस्फाइट फॉस्फेट में आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसी खास प्रॉब्लम जैसी बात है नहीं। अनुराग, वो कर्टन थोड़ा ऐसे कर दे ना, ये दिख रहा है बोर्ड में। ये नहीं बॉटल पड़ी है ना वहाँ पे, हाँ इस साइड से, बस थैंक यू। चलो तेरे को डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना? चलो, तो ये ध्यान रखना, ये हो गया हाइपोफॉस्फाइट, ये हो गया फॉस्फाइट, और ये हो गया फॉस्फेट। ये ऐसे बना रहे थे इसको, है ना, तो इजी था, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं। ओके चलो, अब दूसरा समझना, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो बाय, है ना, हाइड्रोजन लगाने में। अभी ये तो इनके नाम है, समझो PO4 का नाम है फॉस्फेट, है ना। PO4 का नाम क्या है? फॉस्फेट। PO3 का नाम क्या है? फॉस्फाइट, है ना। PO2 इसका नाम क्या है? हाइपोफॉस्फाइट। अब प्रॉब्लम हमको कहाँ आ रही है ज़्यादा? तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमको आ रही है बाइकार्बोनेट बनाने में। क्या बनाने में? बाइकार्बोनेट बनाने में, है ना। मतलब आपको ऐसा, मतलब बाय, उसका बाय लगाने में, ऐसा नहीं बाइकार्बोनेट, कोई सा भी बाय। हमको ऐसा बोले कि चलो बाय फॉस्फेट बनाओ। क्या बनाओ? बाय फॉस्फेट। तो हम क्या है, बना ही नहीं पा रहे हैं ना, डर रहे हैं, डर लग रहा है कि गलत हो जाएगा, हमसे नहीं होगा, है ना, बाय फॉस्फेट में। चलो टेंशन नहीं लेना है, पहले ये देखो बाय फॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट लिखा है। क्या लिखा है? फॉस्फेट। चलो फॉस्फेट का मतलब क्या होगा?
PO4 है ना। फॉस्फेट का मतलब क्या होगा, PO4। देखो फॉस्फेट का मतलब होगा PO4 कैसा होगा, -3 होगा, क्लियर। तो ये -3 और यहाँ पे बाई का मतलब है हाइड्रोजन, क्लियर। तो हाइड्रोजन कैसा होगा, +1। तो हाइड्रोजन का +1, PO4 का -3। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, HPO4 -2 क्या बनेगा, HPO4 -2। तो ये बन जाएगा अपना बाइफॉस्फेट, क्या बनेगा, बाइफॉस्फेट। समझ रहे हो। चलो, तो ये एक दिक्कत थी, वो थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी, इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, है ना। तो भी चिंता नहीं है, कर देंगे हम उसको भी क्लियर हो जाएगी, क्लियर, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, तो ये एक दिमाग में रखो, मैं भी इसको निकाल रहा हूँ, है ना। आप इसको नोट डाउन कर देना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 1 2 3 एंड 4। चलो, दूसरा एक ज़्यादा प्रॉब्लम सबको आ रहा है उसमें, वो एक्स वाले में, है ना। उसमें कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग एक्स वाले में, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जरा सा भी, है ना। देखो है क्या अपने पास, तो इजी चीज़ है अपने पास, है ना। ऐसा है XO, फिर अपने पास है XO2, फिर है अपने पास XO3 और एक है अपने पास XO4, है ना। XO, XO2, XO3 एंड XO4, ये 4 चीज़ें हैं अपने पास। देखो कुछ भी चीज़ अपने को ना आए, अपने ये नहीं समझना है कि लाइव क्लास है, अपन यही समझेंगे ये अपना फिजिकल क्लास है। कोई भी चीज़ में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी बच्चे को, चाहे वो लाइव पढ़ रहा है, चाहे वो रिकॉर्डिंग लेक्चर देख रहा है, मेरे को एक मैसेज करना है ना। मैसेज करके छोड़ देना है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फिर वो मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना। हाँ, लेकिन आपको एक बार मुझे बोलना पड़ेगा, है ना, मेरे को बताना पड़ेगा कि सर ये नहीं आ रहा है, फिर वो मैं सिखा दूँगा कैसे भी करके, समझ गए। ओके, चलो, XO माइनस, XO2 माइनस, XO3 माइनस, XO4 माइनस। अब समझो ये सब -1 वाले हैं, इसमें हम याद क्या रखेंगे, तो इसमें याद रखना है हमारे को हैलाइट, है ना, हैलाइट, क्लियर। क्या याद रखना है, हैलाइट, क्लियर। फिर से दूसरी बार हैलाइट, हैलेट, हैलेट, क्लियर। हैलाइट, हैलाइट, हैलेट, हैलेट, मतलब हैलाइट, हैलाइट कैसी है, हैलेट, हैलेट, क्लियर। तो ऐसे याद रखेंगे, हैलाइट, हैलाइट, हैलेट, हैलेट। ऊपर जो होगा वो हाइपो, जो ऊपर होगा वो क्या है, हाइपो, और जो नीचे है वो क्या है, पर, क्लियर। अब इसमें क्या था, अपने पास वर्ड कितने थे, तो अपने पास 2 ही वर्ड थे, एक था आइट और एक था एट। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया था आइट, हैलाइट, यहाँ पे भी यूज़ किया हैलाइट, आइट 2 बार यूज़ कर दिया, आइट आइट, तो उसको अलग, है ना, आइट को अलग दिखाने के लिए हमने यहाँ पे हाइपो लिख दिया कि भाई ये हैलाइट और ये हैलाइट अलग है। अपने पास एक वर्ड था हैलेट, तो हमने यहाँ पे बोला हैलेट, हैलेट, तो हमने यहाँ पे एट यूज़ किया, एट को अलग दिखाने के लिए यहाँ पे बोल दिया पर हैलेट। तो ये बिना हाइड्रोजन के है। देखो हाइड्रोजन कब होगा, है ना, कब हमें हाइड्रोजन सोचना है, ये तो डायरेक्ट है, हाइपो, हैलाइट, हैलाइट, हैलेट, पर हैलेट, ये डायरेक्ट है। हाइड्रोजन कब होगा, जब बाय लगा, बाय लिखा होगा, है ना, बाय लिखा होगा या फिर हाइड्रोजन लिखा होगा, तभी हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो हाइड्रोजन कब होता है, जब बाय लिखा होता है या फिर जब हाइड्रोजन लिखा होता है, तभी हाइड्रोजन होता है, उसके अलावा हाइड्रोजन नहीं होता, क्लियर, ये ध्यान रखना। चलो, अभी भी 2 साउंड आ रहे हैं, फिर से अभी भी 2 साउंड आ रहे हैं। मेरे को लग रहा है अल्पेश तेरा ईयरफोन ठीक से नहीं लगा हुआ। हाइड्रोजन लिखा होता है तभी हाइड्रोजन होता है, उसके अलावा हाइड्रोजन, और 2 साउंड नहीं आ रहे हैं, मेरा आवाज़ थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा, वो क्या है, मैं कंटिन्यू लेक्चर ले रहा हूँ ना, सुबह शाम, तो थोड़ा मेरा आवाज़ ऐसे ठीक हो गया होगा, बाकी 2 साउंड नहीं आ रहे, एक ही आ रहा है मेरी ओर से साउंड। चलो, हाइड्रोजन कब होगा, जब बाय लिखा होगा, या फिर हाइड्रोजन कब होगा, जब हाइड्रोजन लिखा होगा, उसके अलावा हाइड्रोजन नहीं होता, क्लियर।
अभी मैं आपको है ना पूछ रहा हूँ, आप मेरे को बताना, कमेंट में आंसर देना कि क्या हो रहा है। चलो पॉजिटिव आयन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो भी प्रॉब्लम आई है वो नेगेटिव में आई है। चलो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप उसकी साइन लिख के कमेंट में देना, है ना। ओके चलो, और मैंगनेट है ना, इसकी साइन लिख के भेजो मेरे को, और मैंगनेट MEMANGENT पर मैंगनेट। और जो लोग यूट्यूब से देख रहे वीडियो, वो यूट्यूब से भी भेजना है बेटा, जब रिकॉर्डिंग लेक्चर देखने बैठो आप भी कमेंट करो, है ना। चलो तो पर मैंगनेट इसका लिख के भेजो। चलो पर मैंगनेट। चलो दूसरा है अपने पास बाइक्रोमेट, है ना, बाइक्रोमेट। चलो इसका लिख के भेजो एक। इजी है, कुछ नहीं है, और नहीं आई तो टेंशन नहीं लेना है। कभी बहुत सी बार ऐसा होगा केमिस्ट्री में कि मैं यहाँ से पढ़ा दूँगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तो भी टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है ऐसा ना भी पता चले, है, चिंता नहीं करनी है, धीरे धीरे सब आएगा अपने को। चलो तीसरी एक चीज़ है यहाँ से, वो है चलो हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन SULPHIT। चलो हाइड्रोजन सल्फाइड चार्ज के साथ लिख के भेजना, है ना, आंसर चार्ज के साथ लिख के भेजो बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके चलो दूसरा है, यहाँ पे एक भी आंसर वैलिड नहीं है जिसने भी दिया है, चार्ज साथ में लिख के भेजो। ओके, पर मैंगनेट, बाइक्रोमेट, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है चलो अपने पास बाइकार्बोनेट, जो ज़्यादा फेमस है, बाइकार्बोनेट। क्लियर। चलो तो ये सब है। ओके चलो, और एक मैं आपको भेज रहा हूँ बाय डाइक्रोमेट, क्लियर, तो ऐसा भेज रहा हूँ। चलो इसके आंसर तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। चलो अभी देखते हैं किसका आंसर सही है ना। पर मैंगनेट, उसमें एक भी आंसर सही नहीं मानूंगा मैं। हाँ अब सही आ रहा है, अब अल्पेश का सही है, सानिया का भी सही है। ओके चलो दूसरा पूछा है मैंने बाइक्रोमेट। ओके बाइक्रोमेट, चलो बाइक्रोमेट के अंदर विदाउट चार्ज आंसर इज नॉट वैलिड। चलो बाइक्रोमेट है ना, उसके अंदर सुजान का सही है। बाइक्रोमेट में जो आंसर है ना वो सुजान का सही है। चलो बाकी लोगों का है सही, लेकिन चार्ज नहीं लिखा इसलिए वो वैलिड नहीं रहेगा। हाँ बाय डाइक्रोमेट, उसमें पीयूष का सही है, बाय डाइक्रोमेट उसमें पीयूष का सही है, उसमें सानिया का भी आंसर सही है। चलो देखो है ना, आप ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेना है इन सब चीज़ों को। हम डरेंगे, ज़्यादा सीरियस लेंगे तो हमको केमिस्ट्री ज़्यादा डराएगा। हमें केमिस्ट्री को ऐसे हल्के में ही लेना है ना, बहुत सीरियस नहीं लेना है। इतना सीरियस ले वैसा सब्जेक्ट है ही नहीं है। चलो बायो फिजिक्स वो होंगे हार्ड सब्जेक्ट, उनको आप सीरियस ले सकते हो। मेरा सब्जेक्ट इतना सीरियस नहीं है ना, ऐसे छोटे बच्चों का ही काम है इसमें। तो पर मैंगनेट तो पता है अपने को, पर मैंगनेट क्या होता है। पर मैंगनेट होता है MnO4-, क्या होता है MnO4-, है ना, ये पर मैंगनेट है। अब बोला अपने को बाइक्रोमेट, है ना, तो बाय को तो साइड में रखो, है ना, बाय को साइड में रखो, पहले क्रोमेट को देखो। क्रोमेट क्या होता है ना, तो क्रोमेट होता है CrO4-2। क्रोमेट क्या है बेटा, CrO4-2 है ना। अभी उसके आगे लगेगा H+, क्या लगेगा H+, तो बन जाएगा HCrO4, क्या बनेगा HCrO4, है ना।
और -1 रहेगा, फिर क्या बन जाएगा, वो -1 रहेगा। क्लियर, उसका एक चार्ज हम कम कर देंगे क्योंकि एक +1 वाला हाइड्रोजन आ रहा है। चलो फिर बोला है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उसमें पहले देखेंगे सल्फाइड, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड में पहले हम क्या देखेंगे, सल्फाइड देखेंगे, है ना। सल्फाइड क्या होता है, तो सल्फाइड होता है SO3-2, है ना। सल्फाइड क्या होता है, SO3-2, ये होता है सल्फाइड। हमें बोला हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा उसके अंदर, एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो -1 हो जाएगा और क्या बनेगा, HSO3-, क्या बनेगा, HSO3-। फिर हमें बोला है बाय कार्बोनेट, है ना, बाय कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है बेटा CO3-2, है ना। कार्बोनेट क्या होगा, CO3-2। हमें क्या बनाना है, बाय कार्बोनेट, तो हम उसके आगे H लगा देंगे, है ना। जैसे ही H लगेगा यहाँ से ये -1 हो जाएगा, मतलब -2 के बदले वो -1 में आने लगेगा, मतलब हाइड्रोजन लगाने से चार्ज कम होता है, वो ध्यान रखना। फिर हमें बोला है बाय डाइक्रोमेट, है ना, क्या बोला है, बाय डाइक्रोमेट। तो यहाँ से हम इस बाय को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, हम देखेंगे डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट क्या है ना, तो डाइक्रोमेट है Cr2O7-2। डाइक्रोमेट क्या है, Cr2O7-2। यहाँ पे हम H लगा देंगे तो वो -1 बन जाएगा, HCr2O7। क्लियर, ओके। हाँ, HCr2O7-1 बनेगा कृपाल, है ना। वो देख सुजान ने जैसे लिखा है ना वैसे बनेगा, HCr2O7-1। हाँ, मितेश ने भी सही लिखा है, अरे राशि ने भी सही लिखा है ना। बस एक आदमी का सही नहीं है, कृपाल का। -1 चार्ज लिखना जरूरी है बेटा, है ना। कृपाल मेरी जान, मेरे जिगरे हैं, मेरे दिल के टुकड़े, क्यों ऐसा करता है तू, हैं, माइनस चार्ज क्यों नहीं लिखता बेवफा। चलो अब लिखना दूसरी बार से चलो, तो ये रहेंगे आंसर। अभी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कुछ नाम दे रहा हूँ, आप फार्मूला बना के भेजो ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस हो। कोई भी टॉपिक में अपने को ऐसा लगेगा कि अच्छे से काम नहीं हुआ है तो उसको हम रिवाइज कर देंगे। चलो अब मैं नाम लिखूँगा, आप लोग फार्मूला बना के भेज देना उसको। चलो मैं निकाल रहा हूँ उसको यहाँ से। इजी है, कुछ है नहीं, टेंशन मत लो।
तेरा इंतजार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। पूरा फार्मूला बनाना है, उसमें माइनस प्लस नहीं आता, ऐसा क्यों कर रहे हो? आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है। आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है। और चेक भी करते रहो क्या आंसर दे रहे हो आप लोग को, है ना। चलो मैं चेक कर रहा हूँ कौन क्या आंसर दे रहा है। हाय सिद्धार्थ, कैसे हो? CUHS ट्वाइस सही है। मितेश का सही है, क्यूप्रिक बाइसल्फाइड। चलो राशि का भी सही है, बाकी गलत। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सानिया माइनस नहीं आएगा पीछे। नितेश सोडियम हाइपोआयोडाइड, NaOI है ना, NaIO नहीं लिखना है, उसको लिखना है NaOI। सानिया सैम गलती नितेश वाली, है ना, NaOI लिखेंगे, NaIO नहीं लिखेंगे ना, बरोबर है, NaIO लिखेंगे, सॉरी मेरी गलती है ना। मितेश ये फॉर्मेट है, इसमें नेगेटिव कहाँ होता है बेटा? नेगेटिव आगे होता है, पॉजिटिव पीछे होता है। एसीटेट फॉर्मेट एक्सेप्शन है, एसीटेट फॉर्मेट एक्सेप्शन बेटा, वो ध्यान रखो। ए शानिया क्या कर रही है तू? सोडियम आर्सेनेट बोला मैंने, सोडियम, तूने F2 क्यों लिखा है? अरे फेरिक, हाँ तो Fe2 लिखने का है ना, F2 क्यों लिखा बेटा? चलो हाँ राशि का सही है, फेरिक बाय आर्सेनाइट वाला। चलो अब मितेश सही जा रहा है, ओके सही है, सही जा रहे हो सब लोग, है ना। कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं जितने आप डर रहे हो, कोई इतने मतलब एकदम गलत तो हो नहीं रहे आपके, अच्छे ही तो हो रहे हैं। और इतना तो सही है, अब 11th के हिसाब से इतना ही होना चाहिए, फिर ज़्यादा एकदम से अभी सही जाने लगोगे तो फिर मेरे से भी अच्छा आ जाएगा, है सही है। देखो क्यूप्रिक क्या है ना, तो क्यूप्रिक Cu+2 है। क्यूप्रिक क्या है? Cu+2। और सल्फाइड क्या है? तो सल्फाइड S-2 है ना। हमें लिखना है बाय सल्फाइड, बाय सल्फाइड मतलब H आएगा, ये -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -1। अब समझो इसका +2, इसका -1, अभी इसका क्रॉस करेंगे तो कैसे बनेगा? Cu+2 है ना, और HS-1, तो ये 2 होगा, ये हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा CuHS ट्वाइस, क्या बनेगा? CuHS ट्वाइस, ऐसे बनेगा फॉर्मूला इसका। चलो इसके बाद क्या है? अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखो अमोनियम बेटा क्या होता है ना, अमोनियम क्या है? तो अमोनियम है NH4+1। अमोनियम क्या है? NH4+1। और सल्फेट क्या है? तो सल्फेट है अपना SO4-2, है ना। सल्फेट क्या है? SO4-2। हमें समझना है हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ पे हम एक H लगा देंगे, है ना। यहाँ पे जैसे ही H लगेगा यहाँ से एक माइनस कम हो जाएगा, तो हुआ क्या? वो बन रहा है अपना NH4+1, है ना, ये बन रहा है अपना NH4+1, और ये बन रहा है हाइड्रोजन सल्फेट, है ना।
HSO4 -1, क्लियर। तो इसका भी 1, इसका भी 1, है ना, तो दोनों का 1 1, तो ऐसे ही ज्वाइंट हो जाएंगे ये लोग, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, NH, देखो इसका ये बनेगा फॉर्मूला, मैं थोड़ा यहाँ पे जगह करके अच्छे से लिख रहा हूँ नीचे, है ना। इसका फॉर्मूला ये बनेगा NH4HSO4, क्लियर, ये बनेगा इसका फॉर्मूला NH4HSO4। कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह कुछ नहीं लिखना है आगे, ओके। फिर यहाँ पे देखो सोडियम, सोडियम मतलब क्या होता है Na+, है ना। सोडियम मतलब क्या होता है Na+, चलो। और हाइपो आयोडाइड, चलो हाइपो आयोडाइड मतलब सबसे पहला, है ना, तो क्या होगा IO-, क्या होगा IO-, बस। तो दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा NaIO, है ना, नहीं हो, क्लियर, ये बनेगा NaIO। तो सोडियम हाइपोडाइड भी बहुत इजी है, NaIO। उसके बाद अपना क्या था बेटा, है ना, चलो उसके बाद अपना है फेरिक बाय आर्सेनाइट। अब थोड़ा ध्यान से समझो चीज़ों को। फेरिक क्या होता है बेटा, है ना, फेरिक होता है अपना Fe3+। देखो फेरिक क्या होता है अपना Fe3+ होता है। अब इसको देखो आर्सेनाइट, है ना, बाय को मत देखो आप लोग, बाय को तो देखो, बाय को तो बाय बोल दो, है ना, बाय को बोलो बाय, हम तुझे नहीं देखेंगे, है ना, बाय को बाय बोल दो। चलो आर्सेनाइट, आर्सेनाइट क्या होता है अपना बेटा, आर्सेनाइट होता है ASO3-3, है ना। आर्सेनाइट क्या होता है ASO3-3। अब हमें उसके आगे बाय मतलब हाइड्रोजन लगाना है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये -3 के बदले बन जाएगा अपना -2। अब देखो हुआ क्या, Fe+3 का है और वो -2 का है, अगर क्रॉस करेंगे तो Fe कितने होंगे, 2 होंगे, और आर्सेनाइट कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा Fe2AsO3, है ना, मतलब यहाँ पे H AS, उसके आगे HO3, और क्या बन जाएगा थ्राइस, Fe2HAsO3 थ्राइस, है ना, क्रॉस करने से। तो इजी था, क्लियर। चलो इतना निकाल दे रहा हूँ, है ना। हाय राज, कैसा है मेरा दोस्त, मेरा पुराना स्टूडेंट राज भरतिया, कैसा है। चलो यहाँ पे ध्यान रखना, ओके। वो आज क्या हुआ, मैंने गलती से वो रॉयल के पेज के बदले मेरे ट्यूशन के पेज पे लाइव कर दिया था, ऐसे थोड़ी मतलब हो गया जल्दी में, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे ध्यान रखना, एक बाकी लास्ट वाला वो करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना उसको, है ना। तो ये है अपना फॉस्फोनियम, क्या है फॉस्फोनियम। चलो फॉस्फोनियम क्या होता है, तो फॉस्फोनियम होता है PH4+1, है ना। फॉस्फोनियम क्या होता है PH4+1। और फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है HCOO-1, है ना। फॉर्मेट क्या होता है HCOO-1। ये ध्यान रखना, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ, एसीटेट और फॉर्मेट, है ना, ये एक्सेप्शन है। एसीटेट फॉर्मेट मारेंगे फैट, है ना, ऐसे याद रखना, एसीटेट और फॉर्मेट मारेंगे फैट। तो पॉजिटिव को पीछे लेंगे, नेगेटिव को आगे लेंगे। हाय गिरीश, कैसा है गिरीश शांकला, है हमारी बड़ी, कैसा है गिरीश, शांति है ना। चलो तो ये PH4+1 और HCOO-1, ओके। तो ये जो पॉजिटिव होगा वो पीछे रहेगा, है ना, नेगेटिव आगे रहेगा, क्रॉस करेंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना, दोनों के दोनों 1 है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव को आगे लिखेंगे HCOO, है ना, और ये रहेगा PH4, और एक ही है तो फिर कोई मतलब नहीं है इसको, है ना, ब्रैकेट करके कोई मतलब नहीं, एक ही है, ओके। सुपरमैन एक है तो फिर चड्डी मत पहना, इजी है ना, ओके। बस यही था अपना, और कुछ था नहीं, क्लियर। अब हो गया काम कि और प्रैक्टिस करनी है आपको। चलो अभी सेटिस्फाइड हो कि अभी और प्रैक्टिस करनी है, अगर पता चल गया है ना, तो ऐसे मतलब कुछ भी भेज दो अंगूठा वगैरह, और नहीं पता चला है और प्रैक्टिस करनी है तो बोल दो,
प्रैक्टिस करवाता हूँ शाम को, और प्रैक्टिस करेंगे रात को उसकी, है ना, यही चीज़ पे, और एक मैच रख देंगे रात को। क्लियर है? और अगर हो गया हो तो फिर कल से मैं रिएक्शन स्टार्ट कर दूँगा इसी पे, है ना, इसी के बेस। और नहीं हुआ है तो फिर बोलो तो फिर और प्रैक्टिस करते हैं, है ना। अब आंसर तो मैं वेट करता हूँ आपका। हो गया ना? ओके, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ है तो चिंता नहीं है, हो जाएगा आराम से, अगर नहीं हुआ है तो भी हो जाएगा। चलो रात को, है ना, फिर से मिलते हैं अपन 9 बजे, है ना, रात को फिर से 9 बजे मिलते हैं आज, ठीक है। फिर से फार्मूला बनाएंगे, और आज वो कल वाला जो मैच है ना वो तो हमने ड्रॉ कर लिया है। ऐसा नहीं था कि उसमें राशि का आंसर गलत था, राशि बहुत आंसर के नज़दीक थी, माइनर मिस्टेक थी, है ना। बाकी राशि ही किंग है कल की, हम उसको ही किंग रख रहे हैं, है ना, चाहे मैच ड्रॉ। बाकी फिर भी वो आंसर के बहुत नज़दीक थी, थोड़ी बहुत गलती हुई अपनी, है ना, तो कोई बात नहीं, राशि बहुत नज़दीक थी, उसमें K2 तो कर ही दिया था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ओके, तो आज रात को 9 बजे मिलते हैं, है ना, व्हाट्सएप के जरिए, और आज देखेंगे कि भाई फाइनल किंग कौन बन रहा है ना, फार्मूला मास्टर। आज हम किंग नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे फार्मूला मास्टर, देखेंगे कौन बनाता है सबसे सही फार्मूले, है ना। चलो टाटा बाय बाय।